सौरभ शहर में पढ़ाई करता था। छुट्टियां में जब भी गांव लौटता तो उसका सबसे ज़्यादातर वक्त मामा के घर पर बीतता। वहां उसकी ममेरी बहन अनामिका रहती थी। बचपन से ही दोनों साथ खेलते, पढ़ते और शरारत करते रहते थे। समय बीतते बीतते उनकी मासूम दोस्ती एक अलग रूप लेने लगी। अब अनामिका की मुस्कान सौरभ को बेचैन कर देती और उसकी हर छोटी छोटी खुशी सौरभ के लिए मायने रखने लगी। एक बार गर्मियों के छुट्टियों में सौरभ गांव आया। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान तारों से भरा था। अनामिका चुपचाप आसमान देखा रही थी। सौरभ ने मजाक करते हुए कहा, इतना क्या सोच रही हो? कोई राज है क्या? अनामिका मुस्कुरा दी। कभी कभी लगता है जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कह नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कुछ अनकही भावनाएं साफ झलक रही थी। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच का रिश्ता अब सिर्फ बचपन का नहीं रहा। दिन बीतते गए। सौरभ हर वक्त अनामिका के आसपास रहने का बहाना ढूंढता। वही अनामिका भी सौरभ की छोटी सी बात पर मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक दीवार खड़ी थी, समाज और परिवार। एक दिन खेतों के किनारे चलते हुए अनामिका ने धीरे से कहा, सौरभ, अगर हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं तो क्या हमें हक है इस रिश्ते को नाम देने का? सौरभ चुप हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, दिल तो बहुत कुछ चाहता है अनामिका, और समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। अनामिका की आंखें मन नम हो गई। उसने आहिस्ता कहा, तो क्या हमें हमेशा यूं ही चुप रहना होगा? छुट्टियां खत्म होने लगी थी। सौरभ को वापस शहर जाना था। अनामिका का मन भारी था। आखिरी दिन रात दोनों छत पर बैठे। हल्की हवा चल रही थी और चांद पूरा आसमान में चमक रहा था। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, सौरभ, अगर तुम चले गए और हम फिर पहले जैसे ना रहे तो? सौरभ ने उसका हाथ थाम लिया। अनामिका, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम मेरी धड़कनों में हो। चाहे मैं दूर रहूं, लेकिन तुम्हें दिल से कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। दोनों की आंखें भीग गई। वो पल ऐसा था जहां शब्द कम पड़ गए और दिल सब कुछ कह गया। सौरभ शहर लौट आया। दोनों फोन पर बातें करते रहे, पर हर बातचीत के बीच वही डर आ खड़ा होता, परिवार और समाज की नज़र। एक दिन सौरभ ने साफ कहा, अनामिका, अगर हम सिर्फ अपने दिल की सुने तो शायद खुश रहेंगे, लेकिन अपने परिवार की नज़रों में गिर जाएंगे। क्या तुम ये बोझ उठा पाओगी? अनामिका ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, नहीं सौरभ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अपने परिवार को भी नहीं। उस दिन दोनों समझ गए कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन दुनिया की नज़रों में अधूरा रहेगा। समय बीतते गया। सौरभ अपनी पढ़ाई और नौकरी में व्यस्त हो गया। अनामिका की भी शादी किसी और से तय हो गई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल में एक
कोना हमेशा एक दूसरे के नाम रहा। कभी कभी जब सौरभ अकेला होता तो तारों भरे आसमान को देखकर मुस्कुरा देता। उसे वो रात याद आ जाती जब अनामिका ने कहा था, कुछ बातें कही नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। और अनामिका भी अपने नए जीवन में रहते हुए जब बारिश की पहली बूंदें गिरती तो चुपचाप कह देती, सौरभ तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यह कहानी बताती है कि कभी कभी प्यार सच्चा होकर भी अधूरा रह जाता है। रिश्तों की सरहदें और समाज की मजबूरियां अक्सर दिल के अरमानों पर भारी पड़ जाती